हमारे यहाँ पर हरिद्वार निकट है, तो हम गंगा मैया में स्नान करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर स्नान करने के उपरांत जप करें, आप आसन लगाएं, काला सफ़ेद कंबल, और ईश्वर का नाम जपें वहाँ पर गंगा मैया के सानिध्य में बैठकर। आप भी आपके घर के नज़दीक जो पवित्र नदी है उसके घाट पर बैठकर ऐसा कर सकते हैं, और जो जाप आप करें वह अपने पितरों को अर्पित कर दें। अपने पुरोहित को मिलें, अगर आपके कोई पुरोहित हैं आपके नज़दीक तो उनको कुछ दान पुण्य करें। अगर आप इतना भी समय नहीं निकाल सकते, दान स्नान जप किसी धार्मिक स्थल पर जाकर नहीं कर सकते, तो आप अपने पितरों के निमित्त सोमवती अमावस के दिन खीर बनाएं। खीर मंदिर में ब्राह्मण को अर्पण करें। दूसरा हिस्सा गौ माता को किसी पूड़ी पर या रोटी पर रख के अर्पण करें। तीसरा हिस्सा कुत्ते को खिलाएं। चौथा हिस्सा कौवे को खिलाएं। पांचवा हिस्सा किसी योग्य गरीब व्यक्ति को दें जो सच में ज़रूरतमंद है, नहीं तो पखंडी जो भिखारी बन के बैठे हैं, गरीब बन के बैठे हैं, उनको बिल्कुल भी ना खिलाएं। ठीक है ना। तो ये विधि एक सामान्य विधि है जिससे आप पितरों की जो आत्मा है उसको शांति पहुंचा सकते हैं और पितृदोष से थोड़ी सी राहत महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा पितृदोष के संबंध में अगर आप 100 कन्याओं को भोजन खिलाते हैं सोमवती अमावस के दिन, तो भी पितृदोष से थोड़ी शांति मिलती है। ठीक है ना। इसके अलावा आप पक्षियों के लिए भी कुछ ना कुछ भोजन निकाल सकते हैं सतनाजे के रूप में। चींटियों के लिए थोड़ा सा आटा लें, उसमें गुड़ की शक्कर मिलाएं, उसमें थोड़ा सा देसी घी मिलाएं, उसमें काले तिल मिलाएं। ये सब मिलाने के बाद किसी चींटियों के ढेर पे आप डाल दें। देखिए, पितृदोष पत्रिका में जो सबसे भयंकर वाला होता है वह कैसे उत्पन्न होता है। शुक्र, बुध और राहु जब पत्रिका के दूसरे भाव में हो, पंचम भाव में हो, नवम भाव में हो या 12वें भाव में हो, इनमें से कोई एक, दो या तीन, कुछ भी स्थिति हो सकती है, तब ये दोष लगते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति बूढ़ा होता है उसकी जिंदगी में सब कुछ धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर शुरुआत में रुकावटें यही होती हैं जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताई थी, आप सुन सकते हैं। तो इसको बिल्कुल गंभीरता से लेना चाहिए। आपको पितृदोष के उपाय सबसे पहले करने चाहिए, क्योंकि यह उपाय किए बगैर आप पर और कोई उपाय असर ही नहीं करेंगे। आप अपनी धनराशि व्यय करते रहेंगे और आपको लाभ नाम की चीज़ कोई नहीं होगी। ठीक है ना। तो बार बार ऐसे वीडियो ढूंढना कि ये दान कर लें, वो दान कर लें, पितर प्रसन्न हो जाएंगे, नहीं। जितनी देर तक आप अपने पितरों का किया गया पाप समाप्त नहीं करवाएंगे, उसका पश्चाताप नहीं करेंगे बिल्कुल विधि के साथ, तब तक नहीं हो सकता। और अगर आप सोचें कि यह जो छोटे छोटे उपाय हैं साल दर साल करते रहें और पितृदोष से बिल्कुल मुक्त रहें, तो ये आपके मन का एक वहम है। आप जाओ, आपकी अगली पीढ़ी जाए या उससे अगली पीढ़ी जाए, गया जी, कालहस्ती, नासिक, उज्जैन, तीर्थराज पुष्कर, पेवे, कुरुक्षेत्र, कपाल मोचन, बद्रीनाथ धाम में ब्रह्म कपाल, यहाँ पर कभी ना कभी तो जाना ही पड़ेगा। बिना जाए मुक्ति नहीं होगी, पूरी तरह से मुक्ति नहीं होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर कई लोगों के अपने अपने अलग अलग विचार हैं कि हमने तो मुक्ति करवा दी, पिंडदान करवा दिए। पिंडदान करवाना तो हर किसी के लिए ज़रूरी है, हर कोई करवाता है। जब किसी की मृत्यु होती है तो पिंडदान ही तो करवाते हैं वहाँ पे अस्थि विसर्जन के समय। तो ये चीज़ें अलग हैं, पितृदोष की शांति अलग है। तो आपके पुरोहित भी बैठे होंगे है ना हरिद्वार में, तो उनसे भी मिल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जानकारी जो है ना संपूर्ण है। बाकी अगर आप नहीं कर सकते तो खीर बनाते रहें, जो मैंने आपको एक विचार दिया है वह उपाय उस तरह से दोहराते रहें। हर अमावस पे कर दे, सोमवती अमावस का इंतजार ना करें, हर एक अमावस पे खीर बनाएं, मंदिर में अर्पण करें, गौ माता को रोटी पे रख के अर्पण करें, पक्षियों को, कौवे को अर्पण करें, कुत्ते को खिलाएं, गरीब व्यक्ति को खिलाएं, चींटियों को थोड़ी से यही आटा, चीनी, शक्कर यानी कि और चावल और थोड़े से काले तिल मिश्रित करके खिला दें।
ये आप करते रहें निरंतर, आपको टेम्परेरी तौर पर राहत मिलती रहेगी। और जब आपको लगे कि अब भाई सक्षम है हम वहाँ पर जाने के लिए, संपूर्ण रूप में हम पितृदोष को अब ख़त्म कर देंगे सोमवती अमावस पर, कि अब नहीं रहेगा पितृदोष, तो फिर गया जी चले जाएं। तो ये बेस्ट तरीका है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। बाकी परमात्मा जानता है आपको मेरी बात कितनी समझ आई कितनी नहीं। तो यह सोमवती अमावस पर आप पुण्य भी बटोरें, स्नान करें पवित्र नदी में, पितरों के नाम पर दान पुण्य करें। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता।